तो आपने पहले पार्ट में देखा कि जो फैक्ट्री मालिक था उसकी फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से उसके घर खाने के लिए कुछ नहीं होता है। वह कई लोगों के पास मांगने भी जाता है लेकिन सब मना कर देते हैं, इसलिए वह पेड़ के पास बैठा हुआ रोता है और पेड़ पे पैसे आते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। और ये एकदम इस पेड़ पे से इतने पैसे कैसे आने लगे? अभी तो इस पे कुछ भी नहीं था, अभी तो ये बिल्कुल सादा पेड़ था। तो फिर पेड़ में से आवाज़ आती है, मुझे ऊपर वाले ने भेजा है और मैं जादुई पेड़ जो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये पैसे मेरे हैं, मैं इन्हें ले सकता हूँ? हाँ, ये सब पैसे तुम्हारे हैं और तुम इन्हें ले सकते हो। और तुम्हें आगे से भी कभी कोई परेशानी हो तो तुम यहाँ आके मुझसे कुछ भी मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। इतना सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वह सारे नोट उठाता है और बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा ऊपर वाले। आज अगर मुझे ये पैसे नहीं मिलते तो मैं अपने घर खाना कैसे लेके जाता? मेरी बीवी और मेरे बच्चे भूखे हैं घर। अब तेरा बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले। उसके बाद फिर वह अपने घर आ जाता है। जैसे ही घर आता है तो उसकी बीवी उससे बोलती है, अरे आ गए जी आप। और कहीं से कुछ खाना वाना पैसे वैसे मिले या नहीं? हमें बहुत तेज भूख लग रही है और ये दोनों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। यह बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। हाँ हाँ, ले आया पैसे, अब हम खाना आराम से खा पाएंगे। मैं तुम्हें बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। मैं दो आदमियों से पैसे लेने गया था तो दोनों ने मुझे नौलते देकर भगा दिया। फिर मैं परेशान होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और बैठकर रोने लगा, रोकर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा। तो पता नहीं एकदम से मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पे बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और कुछ पैसे उड़ भी रहे थे। तो जो पैसे नीचे गिरे थे वो मैंने उठा लिए। फिर वो बोला कि वो एक जादुई पेड़ है। तो अब वो उसने मुझसे बोला कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं वहाँ लेने आ सकता हूँ। अच्छा जी, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब तो हमारे सारे दुख दर्द ही दूर हो जाएंगे और हम दोबारा अपनी फैक्ट्री खड़ी कर सकेंगे, नहीं जी? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अब बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। तुम ऐसा करो, सबके लिए खाना लगाओ। फिर उसकी बीवी अंदर जाकर खाना लेकर आती है और सबके लिए खाना लगाती है। फिर वह आराम से सब खाना खा लेते हैं और फिर अगली सुबह होती है। फिर जब वह अपनी फैक्ट्री की तरफ जा रहा होता है तभी उसे वह दो आदमी दिखाई देते हैं जो उसके पास काम मांगने आए थे, जिसमें से एक चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे हटा दिया गया था और एक को उसने पहले मना कर दिया था। तो वे दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वह दूर खड़ा सुनता है, अरे यार, वो जो फैक्ट्री मालिक था ना जिसके पास तुम और मैं काम मांगने गए थे, तुमने काम मिल गया था और मुझे नहीं मिला था, तो उस आदमी का मैंने सुना है फैक्ट्री जल गई यार। बड़ा ही बुरा हुआ। इंसान तो वैसे सही था लेकिन उसने मुझे काम पर नहीं रखा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ बहुत गलत हुआ है जो उसकी फैक्ट्री में किसी ने आग लगा दी। अरे क्या तुम्हें पता नहीं है? वो आग मैंने लगाई थी क्योंकि उसने मुझे वहाँ से चोरी का इल्जाम देकर निकाला था और मैंने तो चोरी की भी नहीं थी। अगर मैं चोरी करता तो मुझे सब्र होता कि मैंने चोरी की है, लेकिन उसने वर्करों की बात में आकर मुझे वहाँ से निकाल दिया, जिसके बाद मुझे कहीं काम ही नहीं मिला। तो मैं क्या करता बताओ? मैंने गुस्से में आकर उसमें आग लगा दी थी, लेकिन मुझे अब अफसोस होता है कि मुझे उसकी फैक्ट्री में आग नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि उसे पता थोड़ी था कि मैं निर्दोष हूँ। उसे तो वर्करों ने चढ़ाया था और अब तो वह बेचारा बहुत गरीब हो गया है। अब तो वह बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है, लोगों से खाना मांगता फिरता है और कोई उसे खाना भी नहीं देता है। पता नहीं कैसे घर चल रहा होगा बेचारे का, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने उसके साथ ऐसा करा। मुझे ऊपर वाला माफ़ करे, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे यार, तुमने बहुत ज़्यादा गलत करा। अगर उसे पता चलेगा तो तुम्हारा क्या करेगा बताओ? तुमने गलत किया उसके साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक बहुत अच्छा इंसान है, वह किसी की बातों में आ गया था, इस वजह से उसने तुम्हें निकाल दिया। उनकी बातें सुनकर वह तो बहुत हैरान हो गया कि मेरी फैक्ट्री इसने जलाई है, वो भी इतनी छोटी सी बात के पीछे। कोई आदमी इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है?
फिर वह उन दोनों के पास आता है और बोलता है, तुम्हें ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया है मेरे साथ। तुम अगर मुझे बताते तो मैं तुम्हारी बात समझता, लेकिन तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैं कैसे बताता तुम्हें कुछ? तुमने तो मुझे पहले ही वहाँ से उल्टी सीधी सुनाकर निकाल दिया था, और जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। उन वर्करों ने मुझे निकलवाने के लिए तुम्हें बहुत चढ़ाया था, क्योंकि मैं बहुत मेहनत और लगन से तुम्हारा काम किया करता था, और वही सब कामचोर थे। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी पूरी फैक्ट्री जला दी। तुम्हें पता है मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन याद रखना, किसी के बुरा चाहने से किसी का बुरा नहीं होता। ऊपर वाला सबके साथ होता है, और ऊपर वाले की निगाह अगर सीधी रही तो बहुत जल्दी मैं उस फैक्ट्री को दोबारा खड़ी कर दिखाऊंगा, और तुम देखते रहना, मैं तुम्हारे सामने उस फैक्ट्री को दोबारा खड़ा कर दिखाऊंगा। इतना बोलकर वह अपने घर आता है। वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, तो उसकी पत्नी उससे बोलती है, अरे क्या हुआ जी, आप बड़े गुस्से में हो? कोई बात हो गई क्या किसी से जो आज इतने गुस्से में हो? आज से पहले तो आपको इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा। अरे क्या बताऊं तुम्हें, वो जो हमारी फैक्ट्री जली थी, जो मैंने एक आदमी को चोर कहकर वहां से निकाला था, वह फैक्ट्री उसने जलाई थी। आज मैं जब बाहर जा रहा था तो वह दोनों खड़े बात कर रहे थे, तो मैंने सुन लिया, और मैंने उन्हें बहुत सुनाई कि ऐसा कौन करता है किसी के साथ। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा दंड कौन देता है? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। जैसा उन्होंने हमारे साथ किया ऐसा ऊपर वाला भी उनके साथ करेगा। हाँ, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन वह इस बात पर शर्मिंदा है। उसने मुझसे आज भी माफ़ी मांगी और ऊपर वाले से भी माफ़ी मांगी, और जब कोई किसी से माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। इसलिए मैंने भी उसे माफ़ कर दिया, और मैं उससे यह कहकर आया हूँ कि बहुत ही जल्दी वह फैक्ट्री में उसे फिर दोबारा खड़ी कर दिखाऊंगा, चाहे मेहनत से या चाहे कैसे भी, लेकिन मैं उसे ज़रूर खड़ी कर रहूँगा। लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं उस फैक्ट्री को दोबारा खड़ी करूँ तो करूँ कैसे? हाँ जी, वह फैक्ट्री तो फिर दोबारा खड़ी होनी ही चाहिए, नहीं तो हम ऐसे कब तक क्या करेंगे। लेकिन वह होगी तो होगी कैसे? अच्छा तुम ऐसा करो, वह जो जादुई पेड़ था तुम उसके पास जाकर देखो, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए वहाँ से। फिर वह उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है और जाकर बोलता है, हे जादुई पेड़, मेरी जो फैक्ट्री जली थी वो जली नहीं थी, वह किसी ने जलाई गई थी। इसलिए मैं उस फैक्ट्री को दोबारा खड़ी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। अरे हाँ बिल्कुल, बताओ तुम मुझे, तुम्हें क्या मदद चाहिए? मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। अरे वो मुझे कुछ पैसे चाहिए, इतने लगभग जितने में मेरी फैक्ट्री दोबारा खड़ी हो सके। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन ये पैसे मैं तुम्हें लास्ट बार दे रहा हूँ, इसके बाद कभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सोच लो और समझ लो और बताओ मुझे। वह आदमी बिना सोचे समझे उससे हाँ कर देता है, और वह पेड़ उसे बहुत सारे पैसे दे देता है। फिर वह उन पैसों से अपनी फैक्ट्री का काम चलाता है, और कुछ दिनों में ही उसकी फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है। और फिर वह सब बहुत ही हंसी खुशी रहने लगते हैं, और वह भी अपनी फैक्ट्री में काम पर जाने लगता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज गाइस कर दिया करो, तुम सब्सक्राइब नहीं करते।